कटनी स्थित माधवनगर के व्यापारी युवक के साथ हुए जानलेवा हमले की घटना एवं शहर में बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने शहर में अमन शांति को लेकर मुड़वारा विधायक संदीप प्रसाद जायसवाल के निवास के सामने कटनी के समस्त व्यापारी शहर के आम नागरिक ने एकजुट होकर शहर में घटित हो रही आपराधिक घटनाओं पर अपना विरोध दर्शाया। विधायक निवास के सामने लगी जनता की महाजनसभा में शहर में घटित आपराधिक घटनाओं पर एक एक कर सबने अपने व्याख्यान दिए, जिस पर कटनी पुलिस पर तीखे सवालों का प्रहार किया गया। जनता की सभा में आम नागरिक, व्यापारी व पत्रकारों ने कहा, जिले के हर क्षेत्र में अपराध घटित हो रहा है, लेकिन जिले की कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। बता दें कि बैठक में माधवनगर, एनकेजे स्टेशन रोड, नई बस्ती, पुरानी बस्ती, दुर्गा चौक, खिलैनी फाटक, घंटाघर, कृषि उपज मंडी, सराफा व्यापारी सहित शहर के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, जिन्होंने जिले भर में हो रहे अपराधों के घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि घटना कारित करने वाले आरोपियों पर जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमले में शामिल 7 आरोपियों में से 4 आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की धरपकड़ जारी है। उनके ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तरफ से स्मैक का व्यापार होता है, नई बस्ती वालों को भी पीड़ा होती है, सभी तरफ लोगों को पीड़ा है। तो मैं भी शुरुआत ये चाहूंगा कि बिल्कुल संक्षेप में अगर अपने क्षेत्र के बारे में या किसी विषय में कोई बोलना चाहे और कोई जरूरी घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहे तो हाथ उठा दे, वो आगे संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं। 30 तारीख की घटना हुई। 31 तारीख को माधवनगर बंद हुआ। सुबह से 2:30 से 3 बजे करीब मैं पहुंचा। मैंने जितनी बातें कही आप सब लोग दिखा चुके हैं। और उसके बाद मेरे पास प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फोन आया और कई विधायकों ने और कई लोगों ने, परिचित लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम सोच नहीं सकते कि कटनी में ऐसा हो रहा है। और कटनी के लोगों ने भी बोला कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गुंडे के खिलाफ आंदोलन की स्थिति आ रही है। मैंने उस दिन बंद खुलवाया। 2 दिन का समय बोल रहे थे कटनी बंद के लिए, मैंने 5 दिन के लिए बोला। और मैंने कहा सारे व्यापारी संघों से सबको बैठ के बात करेंगे। मुद्दा एक असामाजिक तत्व, एक आपराधिक तत्व नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो ये तो अब मान लीजिए कल कोई अधिकारी गड़बड़ आ जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, तो क्या अपन यही करते रहेंगे? आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोग। और अब ये किया गया था 1-1, 2-2 लोगों को आना है। और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से 1-1, 2-2 लोग आए। चूंकि उसकी गिरफ्तारी को लेके कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गए। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पर। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी। आज मैंने यहाँ पर बोला ये बात, और फिर खुद को मार लिया उसने। क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे हैं? कटनी ऐसा होगा? तो यही बात एसपी साहब से की गई कि भाई आपने उसको कर लिया, लेकिन ये अवैध खनन, जो लोग कुछ नहीं थे आज क्या कर रहे हैं? माधवनगर थाने के पीछे जाइए, आप शिकायत करिए, थोड़ी देर में ट्रक और जेसीबी गायब हो जाएंगे। क्रिकेट का सट्टा, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो ये कटनी में ही क्यों? तो एसपी महोदय आए, उनसे कहा गया कि ये मुद्दा बस नहीं है, कटनी की सुरक्षा की हर दृष्टिकोण से आपको गारंटी देनी चाहिए कि उन्होंने गश्त बढ़ाने,
कार्रवाई करने इत्यादि चीज़ें बोली। मैंने स्पष्ट बोला है क्योंकि आज जो ये समूह इकट्ठा हुआ सब किसी न किसी संघ से जुड़ा है। और आरोपी पर कैसे प्रकरण दर्ज है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 जनवरी की रात्रि में थाना कोतवाली अंतर्गत डॉक्टर पाल गली में दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे और इसके उपरांत जो है आरोपी पक्ष के ऊपर जानलेवा हमले की धाराओं में हम लोगों ने FIR दर्ज किया और उसके बाद से लगातार आरोपियों के धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए गए, जिसमें हमें तत्काल हमें सफलता भी मिली है और आज हमने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसमें कुछ और आरोपी भी बचे हुए हैं, 2 आरोपी अभी और बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ ही दिनों में हम उनको भी धर दबोचेंगे। सर, विवाद की वजह क्या थी? देखिए, अभी तक जो जांच पड़ताल में और ख़ास करके जो घायल युवक है उससे बातचीत करके और उसके भाई से भी बातचीत करके जो चीज़ें सामने आई है उसमें यह पता चला है कि आरोपी पक्ष का जो एक युवक है विनय वीरवानी और आहत युवक रॉकी मोटवानी, ये दोनों एक ही समाज के रहने वाले हैं, एक ही एरिया के रहने वाले हैं और 7-8 वर्षों से पार्टनरशिपिंग में धंधा कर रहे थे और पिछले करीब 2.5-3 साल पहले इनके बीच रुपयों के हिसाब किताब को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके कारण ही लगातार इनके बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यद्यपि कुछ लोगों ने समझौता कराने का भी प्रयास किया और ऐसा माना गया था कि समझौता इनका हो भी गया है, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से फिर से इनके बीच इसी मामले को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न थी और फिर से समझौता कराने वाले लोगों ने समझौता कराया। समझौता असफल होने के बाद चूँकि अभी युवक है, इनके बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़े में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सर, जो घायल है उसके ऊपर कोई पहले पूर्व में मामला दर्ज है? देखिए, जो घायल युवक है उसके ऊपर भी पूर्व के मामले दर्ज हैं, मारपीट के और कुछ जुए सट्टे के भी, गैम्बलिंग एक्ट के भी मामले दर्ज हैं और साथ ही साथ उसका जो भाई है उसके ऊपर भी कई सारे मामले दर्ज हैं। पिछले वर्ष उसके भाई दीपक के ऊपर पुलिस के द्वारा, माधवनगर पुलिस के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भी मेरे माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब को भिजवाया गया था, जिसमें उसको थाना हाजिरी की सज़ा दी गई थी। सर, इस मामले में 2 आरोपी जो बचे हुए हैं वो कौन कौन बचे हुए हैं? अभी देखिए, जो मूल रूप से जो आरोपी है इसमें वो सबसे मेन आरोपी है विनय वीरवानी और इसके अलावा मनीष और विनय का ही एक सहयोगी है जो बाद में आहत युवक ने बाद में अपने बयान में बताया था, उसका नाम है दीना। इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है।